बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब लोग? अच्छा भाई, पेपर रह गए दो आप लोगों के, एक उर्दू का और एक मुतालिया का, और इंशाल्लाह ये भी हो ही जाने हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे वाले होंगे और आप लोगों की फिर जान छूट जाएगी थोड़ी देर पढ़ाई से। अच्छा, एक अहम बात मैंने बतानी थी कि मैंने आपका एक पेपर पैटर्न भी बनाया हुआ है, फिर बाकी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। मैंने कुछ टॉपिक्स आपके कवर भी किए हुए हैं, गज़लों और नज़मों की मैंने तशरीह की हुई है। तो वो मैंने ना एक वो आपकी प्लेलिस्ट बना के तो अपने मेन पेज पे लगा के रखी हुई है, तो आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरा मेन पेज है ना, तो यहाँ पे ये आप देखें, ये वही बात शुरू में ये अपलोड्स होते हैं, उसके बाद ये मेरे अदर चैनल्स हैं, और ये देखें ये नीचे मैंने ये लगा दी है। ठीक है, उर्दू 10th क्लास, इसमें पेपर पैटर्न है, उसमें हमद नात, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का भी मैंने थोड़ा सा करवाया हुआ है, गज़लें हैं, गज़लों का मैंने ज़्यादातर करवाया हुआ है। तो ये आपको उसकी तशरीहें समझने में आसानी हो जाएगी, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो चलें जी, आज फिर हम कोशिश करते हैं एक प्रॉपर गैस वर्क बनाने की, और किस सबक में से कौन सी चीज़ें आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो ये ज़रा एक दफ़ा आप देख लें, आपको आइडिया होगा, क्योंकि ये ऑलवेज़ बेटर होता है। आपने ओवरऑल तैयारी तो करनी है, लेकिन अहम चीज़ों का माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये जो हमारे शेर आने हैं और शेरों की तशरीह हमने करनी है, नज़में, तो हमद का जो शेर नंबर 1, 2 और 4, ये आप निशानी लगा लें कि ये वाला अहम है, इनकी आपको तशरीह पता होनी चाहिए। नात जो है उसका शेर नंबर 2, 3 और 4 है। फिर मैदान करबला में जो गर्मी की शिद्दत वाली नज़म है, उसका बंद नंबर 4, 5 और 6, इनमें से एक शेर जो है वो आ सकता है। किसान, उसका जो शेर नंबर 2, 3, 5 और 7, और जीवे जीवे पाकिस्तान का जो बंद नंबर 3 और 4 है, उसमें से शेर आ सकता है। और नज़म नंबर 8 जो है उसमें शेर नंबर 1, 6 और 7, और जो नज़म नंबर 9 है माल गोदाम वाली, उसका शेर नंबर 2, 3 और 7। ये अगर मैंने 7 पेपर भी खोला हुआ है तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं कि आपका ये पहला सवाल होता है जो 10 नंबर हैं इसके। ठीक है ना, नज़म के अंदर से आपने 3 अशार की तशरीह करनी है, और जो गज़ल है उसमें से 2 अशार की तशरीह करनी है। और ऑलवेज़ याद रखिएगा कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ आपने आइडिया लेना होता है कि इस शेर में बेसिकली कहा क्या है। वो थोड़ा बहुत भी आइडिया मिल जाए तो उसको आप खींच खांच के अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ बना दें। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इंशाल्लाह हो जाती है चीज़। सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेना है कि शेर में है क्या चीज़, तो उसके लिए अल्फाज के मानी, ये थोड़े थोड़े मानी जो है ना इन नज़मों के, शेरों के या गज़लों के, ये आप देखिएगा। क्योंकि हिस्सा जो गज़ल है उसमें से 3 में से आप 2 शेर आपने करने हैं, तो ये सिर्फ 2-2 नंबर की हर चीज़ की तशरीह बन रही है। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान रखना है, और ज़्यादा इस पर लंबी लंबी तशरीहें नहीं लिखनी। ठीक है, छोटा एक एक पैराग्राफ बस बहुत होता है, 2 नंबर हैं सिर्फ। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो गज़ल्स हैं ना वो कौन सी हैं जी? हसरत मोहानी वाली जो गज़ल है, गज़ल नंबर 1, उसका शेर नंबर 1, 2, 3 और 4। और जिगर मुरादाबादी साहब की जो गज़ल है उसका शेर नंबर 1, 5 और 7, ये इंपॉर्टेंट है। और फ़राक गोरखपुरी जो है उनकी गज़ल जो है उसका पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां शेर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका आना है नसर पारे की तशरीह। ठीक है जी, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या कह सकते हैं लेसन्स जो है ना, वो ये 5 लेसन्स हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, यहाँ से एक पैराग्राफ आ सकता है। नामदेव माली, अली बख्श बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पैरा आ जाता है। परिस्तान की शहज़ादी और नज़रिया पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल में ये जो अली बख्श है और नामदेव माली और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है ना, ऊपर वाले 3, इनमें से अक्सर ये चांस होता है आने का। तो बहरहाल ये 5 आपको बताए जा रहे हैं जिनसे आप नसर पारा की तशरीह जो है ये आ सकती है। तो ये देखें, ये जो हिस्सा दोम है, यहाँ पे देखें एक नसर पारा, 2 नसर पारे हैं और उनमें से एक करना है। तो ये 2 नसर पारे हैं और दोनों की तशरीह करनी है, तो ज़ाहिर है ये 5-5 नंबर की बनेगी। और इसमें भी देखें चीज़ें कितनी सारी हैं, सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, और हद कशीदा जो अल्फाज हैं उनके मानी भी लिखने हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि तशरीह जो है कोई ज़्यादा नंबर नहीं उसके रह जाते, क्योंकि एक एक नंबर तो ये ऊपर वालों का भी है। तो फिर ओवरऑल आपने यही करना होता है कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसी को दोबारा लिख देना होता है। लेकिन जब उसी को आप लिखते हैं तो बस थोड़ा सा कोशिश करें कि उनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको स्किप कर दें, और उनकी जगह कोई अगर आप खुद से बना सकते हैं आसान लफ्ज़, तो वो आप लिख दें उसको। ठीक है ना, तो तशरीह बेसिकली यही होती है इसकी,
कि आपने जो एक जुमला पढ़ा है उसको अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपने लिखना होता है। तो ये भी इंशाल्लाह हो जाता है। फिर अहम खुलासे हैं, जाहिर है खुलासे भी तो हमें करने हैं, और खुलासे का अच्छा खासा एक सवाल है, और मेरा ख्याल में सबसे लंबा सवाल ही यही है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का खुलासा हो सकता है, परिस्तान की शहज़ादी, मलमा, ये मलमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चुगलखोर भी, नामदेव माली, ये जो तीनों बीच वाले हैं ना, मलमा, चुगलखोर, नामदेव माली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही अली बख्श। तो ये 6 आपको बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट खुलासे के लिए, इनमें से आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो दरमियान वाले ना, मलमा, चुगलखोर, नामदेव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखें कि ये जो पेपर है हमारा किधर गया खुलासे, ये देखें सवाल नंबर 5 है, नसाबी सबक का खुलासा। तो यहाँ ये आया हुआ है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और चुगलखोर आया हुआ है। तो ज़ाहिर करना तो एक ही है ना, दोनों थोड़ी करने हैं। लेकिन ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब ये मुझे हैरानी हो रही है कि ये मैंने पहले नहीं देखा हुआ, तो ये 5 नंबर का खुलासा है। तो अगर आप लोग भी देख लें, अगर ये 5 नंबर का है तो इसके लिए तो फिर ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये 5 नंबर ही हैं तो फिर आपको ये जो सवाल है ना, इसको बिल्कुल एंड पे करना चाहिए, जब सारे सवाल हो जाएं, क्योंकि 5 नंबर हैं और इसके लिए आपको बहुत लेंथी लिखना है। तो इसलिए इसको हमेशा एंड पे रखें, आखिरी सवाल के तौर पे रखें, और उस टाइम जितना भी टाइम है, हाथ थका हुआ है, थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है, तो वो सारा इसी सवाल के ऊपर हो, ठीक है ना, ताकि 5 नंबर में से कितने को वो काटेगा। सही है। तो इसको आपने हमेशा एंड पे रखना है इस सवाल को। फिर इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। अब उसके लिए आपने ये याद रखना है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाला टॉपिक, नज़रिया पाकिस्तान, गालिब के हतूत, नामदेव माली, परिस्तान की शहज़ादी, किसान, और फातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन वैसे ये है कि ये आपके जैसे इंग्लिश में आते हैं कि हर चैप्टर में से एक एक सवाल वो निकाल के दे रहा होता है, तो यहाँ पे भी उसी पैटर्न से वो करता है कि एक सवाल एक चैप्टर से, दूसरा दूसरे लेसन से, तीसरा तीसरे लेसन से, तो इस तरह से करके उसने सवाल दिए होते हैं। तो इसलिए ये कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन ये हम ये बता रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि इनमें से आने का सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये अगर आप ये सामने इसका पेपर देखें तो ये देखें सवाल नंबर 4 है, जिसमें ये कितने 8 सवाल आ रहे हैं, और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो 3 की गुंजाइश है, और हर सवाल फिर वही बात के 2-2 नंबर का है। तो अगेन ज़्यादा लेंथी की तो ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। और वैसे भी सारा साल आपने पढ़ा होता है, ये इतने मुश्किल नहीं होते, क्योंकि 3 की गुंजाइश मौजूद है, ये बड़े आराम से हो जाते हैं। फिर अहम मज़ामीन जो हैं कौन कौन से हैं, एक तो कायदे आज़म आपको लाजमी गो थ्रू करना चाहिए, देखना चाहिए। अल्लामा इकबाल, वक्त की पाबंदी कैसे लिखा है मैंने, वक्त की पाबंदी है, वालदैन के साथ हुस्न सलूक है, इल्म बड़ी दौलत है, तालीम निस्वां, हुब्बे वतन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और चांदनी रात। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर ऑलवेज कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि ये उर्दू है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको मुश्किल पेश आएगी कि पता नहीं ग्रामर क्या है, मैं कैसे जुमले बनाऊंगा। तो कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपको नहीं आता, आपने याद नहीं किया हुआ, तो खुद से उसका बनाएं। बड़ी सिंपल चीज़ होती है, एक उसका खाका बनाएं अपने माइंड के अंदर कि इसमें ये अहम बातें हो सकती हैं, और उस एक अहम बात की हेडिंग बना के उसके अंदर जो है मटेरियल इधर उधर से डालते जाएं। फिर दूसरी अहम बात को लेके उस पर मटीरियल डालें, एक एक पैराग्राफ हर वो अहम बात का बनाते जाएं, अच्छा खासा आपका ऐसे बन जाता है। तो ये अगर आप सवाल इसमें आ जाएं पेपर में, तो ये कौन सा है जी, ये देखें सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर, और ये 3 में से एक कर रहे हैं, तो ये चले, ये भी अच्छी बात है। ईदैन उसने दिया हुआ है, तहरीक पाकिस्तान दिया हुआ है, और तंबाकू नोशी के नुकसानात। अब देखें, लेट्स सपोज आपको तीनों ही नहीं आते, लेकिन आप देखें तो सबसे अहम, अब देखें ईदैन पे आप कर सकते हैं, बड़ा मटेरियल है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब ईदें, दोनों ईदें, छोटी ईद है, बड़ी ईद है। अब छोटी ईद, अब हम रूटीन में गुजार रहे होते हैं, तो छोटी ईद में जो जो कुछ होता है करते हैं वो आप लिख दें, बड़ी ईद पे जो कुछ होता है वो उसमें कुर्बानी है, बाकी चीज़ें वो लिख दें। या ये नहीं करना, तहरीक पाकिस्तान मुश्किल है छोड़ दें, तंबाकू नोशी के नुकसानात, बड़े नुकसानात हैं, ठीक है, वो अपने माइंड के अंदर हेडिंग्स बना लें, ठीक है, कि इससे जो है वो साथ नहीं लोग आपके बैठते, आपके मुंह से बदबू आती है, डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर आपकी सेहत का नुकसान है, एनवायरनमेंट की पोल्यूशन हो जाती है, फिर वो क्या कहते हैं, आपके साथ वाले जो हैं उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी धुएं से,
ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं, आपके ताल्लुकात सही नहीं रहते अपने दूसरे लोगों के साथ, तो उन टॉपिक्स को लेके उनके ऊपर आप एक एक पैराग्राफ बना दें, एग्जाम्पलें बीच में डाल दें, तो बड़े आराम से देखें बन जाता है। ले जी, ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट थी चीज़ें, मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, तो ये तैयार करें इंशाल्लाह। अभी मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, कुछ और चीज़ें भी माइंड में आती हैं तो आपकी हेल्प ज़रूर करता हूँ। ठीक है फिर बच्चों, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।